फूलमती अपने दो बेटे ननका और बबलू के साथ राजस्थान में रहती थी। उसने अपने बेटे बबलू की शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की प्रीति से करवाई थी। प्रीति बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ वह घमंडी भी थी। लेकिन फिर भी फूलमती उसे बहुत पसंद करती थी। देखा ना तूने बबलू, कितनी सुंदर पत्नी लाई हूँ तेरे लिए। सब लोग प्रीति की कितनी तारीफ कर रहे थे कि बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। यह तू देखना ननका, मैं तेरे लिए भी प्रीति जैसी सुंदर लड़की लाऊंगी। फिर देखना सब रिश्तेदार कैसे हमसे जलते रह जाएंगे। लेकिन माँ, रंग से क्या फर्क पड़ता है, इंसान का मन सुंदर होना चाहिए। फूलमती कहती है, चुप कर तू, तुझे कुछ नहीं पता। बाहरी सुंदरता कितनी ज़रूरी है आज के ज़माने में। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। ननका अच्छे से जानता था कि उसकी माँ उसकी शादी एक काली लड़की से कभी नहीं करवाएगी। इसलिए वह बिना किसी से कुछ कहे एक रोज़ अपनी पसंद की काली लड़की कोमल को ब्याह कर घर ले आता है। काली बहू को देखकर फूलमती का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। फूलमती कहती है, हे भगवान, यह किस काली अमावस्या को उठा कर लाया तू। मेरे तो नसीब ही फूट गए। अब तो सब मोहल्ले की औरतें हंसेंगी मुझ पर। न जाने क्या कर्म किए थे जो यह कल्लो पाले पड़ गई। यह सुनकर नई बहू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपने बेटे की खुशी की खातिर वह उस काली बहू को अपने घर में रख लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। कोमल भले ही रंग की काली थी, वह सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन कोमल के काले रंग के आगे फूलमती को उसके सभी गुण भी बेकार ही लगते थे। कुछ दिन बाद फूलमती की ननंद के बेटे की शादी थी। सब लोग उसकी तैयारी में लगे हुए थे। प्रीति बहू, तू तो शशि की शादी में कोई सा भी रंग पहन, तुझ पर तो हर रंग खिलता है। लेकिन तू काली बहू, ज़रा ढंग के कपड़े पहन कर जाना और अच्छे से तैयार होना। वहाँ सब रिश्तेदार आएंगे, मेरी नाक मत कटवाना। अपने इस काले रंग को लीपा पोती से जितना ढक सको ढक लेना। फूलमती की आदत थी, वह अपनी बड़ी बहू प्रीति और कोमल में फ़र्क ही करती थी, और इस बात से कोमल हमेशा दुखी रहती थी। अगर मेरा रंग काला है, इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी प्रीति भाभी को ना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। अगले दिन सब शादी में पहुंचते हैं। वहाँ दूल्हा प्रीति से बोलता है, प्रीति भाभी, मेरी एक हेल्प करो। सुमा भराई की रीत के वक्त आप कोशिश करना कोमल भाभी कैमरे में ना आ पाए, नहीं तो मेरी शादी की सारी एल्बम की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ख़राब हो जाएंगी। प्रीति बोलती है, चिंता मत करो देवर जी, मैं उसे आपकी घोड़ी के आसपास भी नहीं फटकने दूंगी। प्रीति भाभी, वो बुआ जी ने देवर जी के लिए सुरमा भराई रस्म के लिए भेजा है। देवर जी लगवा लेते हैं। भाभी, मेरे लिए ज़रा एक गिलास पानी मंगवा देते। कोमल, ज़रा देवर जी के लिए एक गिलास पानी ले आओ। कोमल को पानी लेने भेजकर प्रीति बारात की भीड़ में रस्म पूरी करके सब रिश्तेदार के साथ फ़ोटो खिंचवाती है। इतनी देर में कोमल आ जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अब मेरे पैर में थोड़ा दर्द है, मैं बारात के साथ चल नहीं पाऊंगी। कोमल अपने पति से बोलती है, मैं सोच रही हूँ गाड़ी में बैठ जाती हूँ। कोमल अपने आंसुओं को छुपाए गाड़ी में बैठ जाती है। अब तो कोमल रोजाना इन सब बातों से बहुत दुखी रहने लगती है। एक सुबह वह अपनी माँ से कहती है,
माँ जी, मैं ज़रा बाज़ार होकर आती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी सामान लाना है। घर से बाज़ार के बहाने निकल जाती है। वह अपने आप से बातें करते हुए कहती है, घर जाकर दोबारा सबके ताने सुनने की अब मुझमें हिम्मत ही नहीं रह गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। काले रंग से मुक्ति पाओ गोरे होकर। कोमल की नज़र एक शीशे की दुकान पर पड़ती है जिस पर ऐसा लिखा हुआ था। वह सोचती है, यह कैसे हो सकता है। देखो क्या एक बार यह तो कोई शीशे की दुकान दिखाई पड़ती है। हर तरफ शीशे ही शीशे हैं। वह दुकानदार कोमल से बोलता है, मुझे भी सुंदर और गोरा रूप चाहिए, मेरी मदद करो। दुकानदार कहती है, ठीक है तो मैं तुम्हें जादुई आईना में भेज देती हूँ, पर एक बात याद रखना, इस जादुई आईने का जादू हर अमावस्या की रात के लिए समाप्त हो जाएगा। यदि उस रात तुम्हें किसी ने देख लिया तो उसके बाद दोबारा तुम कभी भी गोरा रंग नहीं पा सकोगी। तुम फिर से काले रूप रंग में आ जाओगी। माया कोमल को जादुई आईने के अंदर भेज देती है और कुछ देर बाद वह उसे वापस बुलाती है और देखते ही देखते कोमल का काला रंग गायब हो जाता है और कोमल गोरे रंग की बन जाती है। कोमल कहती है, ये मैं ही हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं इतनी सुंदर बन गई, अब तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सासू माँ और जेठानी जी तो देखती रह जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माया के जादुई आईने से गोरा रंग रूप पाकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। सारे मोहल्ले वाले भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। फूलमती जी की बहू कोमल है ना, सब ऐसा कहते हैं। यह सुंदर कैसे बन गई, इसका रंग तो बहुत काला था, पर यह तो बहुत ही गोरी हो गई है, जैसे अभी दूध से नहा कर आई हो। सचमुच बहन, ये तो मानो चांदी सी गोरी हो गई है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। उल्टे तवे जैसे काली थी, पर इसे देखकर तो लगता है पूरे मोहल्ले में इससे सुंदर कोई है ही नहीं। कोमल कहती है, नहीं आंटी जी, पहचाना मुझे, मैं कोमल हूँ, इतने हैरान होकर क्यों देख रहे हो। कोमल घर के अंदर जाती है तो वहाँ फूलमती कहती है, किससे मिलना है, आप कौन हैं, ये इतनी सुंदर औरत कौन है, ज़रा देखो तो। कोमल कहती है, माँ जी मैं कोमल हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। उसकी सास कहती है, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई और तेरा रंग गोरा कैसे हो गया, तू बाजार गई थी या दूसरे लोग से दोबारा जन्म लेकर आई है। कोमल, आखिर कौन सा चिराग का जिन मिल गया जिसने तुम्हारी काया ही बदल दी। कोमल कहती है, आप लोगों को आम खाने से मतलब है या गुठलियाँ गिनने से। जब काला रंग था तब आप लोग परेशान थी, आज जब मेरा गोरा रंग हो गया है, मैं सुंदर हो गई हूँ, तब आप दोनों को परेशानी है। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ, अब मेरा दिमाग ख़राब मत कीजिए। और हाँ प्रीति भाभी, जब आप पुलाव बनाओगी तो थोड़े मटर ज़्यादा डाल देना, पता नहीं आजकल आपको मटर छीलने में इतना आलस क्यों आता है। माँ जी, मैं ज़रा मेरी साड़ी प्रेस कर दीजिएगा, मुझे शाम को एक पार्टी में जाना है। फूलमती कहती है, यह कोमल बहू ही है ना, कहीं उसकी जगह कोई दूसरी तो नहीं आ गई जिसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। आज तो वह 7वें आसमान पर चढ़ गई है। और यह बाहर की लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है, क्या काम है आपका। आप सबको मैंने सुना है आपकी बहू काली से गोरी बन गई है, हमें भी तो दिखाइए। आपकी बहू ने ऐसा कौन सा उपटन लगाया है कि
कुछ ही घंटों में वह इतनी सुंदर बन गई। फूलमती कहती है, यहाँ कोई तमाशा नहीं लगा हुआ है, आप लोग जाइए यहाँ से। कोई इतनी हूर की परी नहीं बनाई है जो मोहल्ले वाले भी इसे देखने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। कौन था मान जी? मुझे किसी की आवाज़ आई। कोमल कहती है, कुछ लोग मेरे से मिलना चाहते थे, मोहल्ले वाले आए थे, तेरी सुंदरता देखना चाहते थे। ऐसा कौन सा जादू हो गया जो तेरा रंग गोरा बन गया? तो कोई बात नहीं माँ जी, कोमल कहती है। आज शहर की कुछ न्यूज़ चैनल मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। रिपोर्टर पूछती है, मैम अचानक आपने अपना हुलिया बदलने के बारे में कैसे सोचा? बस मैं एक ही रंग रूप से ऊब गई थी, इसलिए अपने आप को बदल लिया। कोमल कहती है, वैसे आपके आगे और क्या प्लान है? आप मॉडलिंग वगैरह के बारे में सोच रही हैं? जी मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगी। कोमल के बदलते हाव भाव से फूलमती और प्रीति परेशान हो रही थी। वो अपने पति ननका से कहती है, मिसेस जैन के बेटे की शादी की सालगिरह है तो मुझे स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं, आप चल रहे हो ना? प्रीति सोचती है, अब यह महारानी पार्टियां अटेंड करे और मैं घर के काम करूं। मैं तो बहाने से मायके जाकर बैठ रही हूं, नहीं तो सासू माँ के साथ घर के काम करके पीसी जाऊंगी। अगली सुबह प्रीति अपनी माँ की बीमारी का बहाना लगाकर पति बबलू के साथ मायके चली जाती है। ननके को भी किसी काम से शहर से बाहर जाना था। कोमल प्रीति भाभी भैया के साथ अपने मायके चली गई हैं। माँ घर पर अकेली है और मैं भी कल रात तक ही वापस लौटूंगा, तो तुम पीछे से माँ का ख्याल रखना। उसका पति कहता है, चलो अच्छा है। ननके भी काम से बाहर जा रहे हैं और भैया भाभी भी घर पर नहीं हैं। आज अमावस्या की रात है, आज मैं अपने पुराने रूप में रहूंगी। माँ जी तो जल्दी सो जाती हैं तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा, बस यह रात कट जाए। कल सुबह मुझे अपना सुंदर रूप दोबारा मिल जाएगा। सब लोग चले जाते हैं। कोमल रात होते ही अपने कमरे में आ जाती है। मेरा असली रंग वापस आ रहा है, मेरे हाथ धीरे धीरे काले हो रहे हैं। हाँ, मेरा मुंह दोबारा पहले जैसे हो चुका है। लगता है जादुई आईने के जादू का असर इस रात के लिए ख़त्म हो चुका है। मैं वापस अपने रूप में आ गई हूँ। कोमल कहती, अब मैं सो जाती हूँ, सुबह होते ही मैं ठीक हो जाऊँगी। तभी फूलमती की आवाज़ आती है तो कोमल जाती है और फूलमती कहती है, सीने में दर्द। कोमल बहू, लगता है माँ जी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। कोमल फूलमती को ऑटो में बिठाकर जल्दी से अस्पताल लेकर पहुंचती है। कुछ वक्त के बाद फूलमती की हालत में सुधार आता है। फूलमती को अस्पताल लेने के चक्कर में कोमल यह भूल जाती है कि उस दिन अमावस्या की रात है और उससे अपना असली रूप मिला हुआ है। फूलमती को कोमल का असली रंग रूप देख लेती है और कोमल रोकर फूलमती को सारी बात बताती है। फूलमती कहती है, मेरी प्यारी बहू, गलती तो हमसे हुई है। तेरा तो मन बहुत साफ है, तू तो मेरी जान बचाने की फिक्र में सब कुछ भूल गई कि तुझे तो यह भी याद नहीं रहा कि यदि किसी ने देख लिया तो तेरा जादू छिन जाएगा, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और इस सब का कारण मैं बनी। कोमल कहती है, माँ जी, आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप हो तो सब कुछ है। उस दिन के बाद हर कोई कोमल की तारीफ करता है। कोमल को भी समझ आ गया कि आईना सिर्फ उसकी ऊपरी सुंदरता बयां करता है और जो व्यक्ति मन से सुंदर है उसकी हर जगह प्रशंसा होती है।